चतुर मित्र गाय और भैंस और खूनी बाघ। जंगल के पास वाले गांव में गोमती नाम की गाय और ममता नाम की भैंस रहती थी। वो दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। ममता शांत स्वभाव की थी तो गोमती शरारती और चतुर थी। वो दोनों रोज एक साथ जंगल चरने जाती थी। एक दिन गोमती, ममता, आज मैं उस खूनी बाघ से न बात करके रहूंगी। उसने जंगल के बाकी जानवरों का जीना हराम करके रखा है। गोमती, तो क्यों मुसीबत ओढ़ रही है खुद पर? वो बाघ जाने और जानवर। ममता गोमती को रोकती है, पर गोमती रुकने वालों में से नहीं थी। उस दिन जंगल में जाकर बाघ से बात करती है। क्यों रे बाघ, तुझे आराम से मिल रहा शिकार हजम नहीं हो रहा है क्या? क्यों मासूम जानवरों को सता रहा है? जानवरों को शांति से जीने दे, नहीं तो। मुझे धमकी देने वाली तू कौन है रे? तू हमारे जंगल की नहीं है, इसलिए मुझे मत सिखा, नहीं तो तुझे तेरे गांव आकर जान से मार दूंगा। गांव में क्यों, अभी के अभी हिसाब कर लेते हैं। तब गोमती खूनी बाघ से भिड़ जाती है। उन दोनों की लड़ाई से ममता डर तो जाती है, पर अपनी सहेली की मदद भी करने लगती है। अब ममता और गोमती दोनों बाघ से लड़ने लगते हैं। ऐसे में बाघ कमजोर होने लगता है। वो खुद को बचाते हुए, गोमती, इस बार तुझे छोड़ रहा हूँ, पर मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ऐसा कहकर बाघ वहाँ से चला जाता है। ये सब बंदर देख लेता है। वो उन दोनों के पास आकर, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, अब ये बाघ हमें तंग नहीं करने आएगा। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखा ममता, हमने कितना बड़ा काम किया। अब हम पूरे जंगल में मशहूर हो जाएंगे। वो दोनों घास चरकर गांव चली जाती है। इधर बाघ बड़ा ही गुस्से में था। अब मैं गोमती को जान से नहीं मारूंगा, बल्कि इसे तड़पाऊंगा। उसे चैन की नींद लेने ही नहीं दूंगा। बाघ कुछ दिनों के लिए जंगल से गायब हो जाता है। बाघ के न होने से जंगल में जानवर बड़े ही खुश थे। कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। एक दिन ममता अकेले जंगल घास चरने गई थी। तभी उसके सामने वही खूनी बाघ आता है। बाघ की आंखें गुस्से से चमक रही थी। ममता डर जाती है। तब बाघ अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहता है, घबराओ नहीं ममता, मैं बदल गया हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाया हूँ, इसमें से कुछ गोमती को भी दे देना। बाघ ऐसा कहकर पीछे मुड़कर जाने लगता है। ममता को भी लगता है कि बाघ बदल गया है, इसीलिए वो उसके दिए हुए फल खाती है। पर जैसे ही वो फल खाती है, उसे कुछ अलग महसूस होता है। उसे धुंधला सा दिखाई देने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो खुद को एक गड्ढे में पाती है। तब बाघ, अब तू यहाँ तड़पती रहेगी और उधर तेरे बिना वो गोमती तड़पेगी। तुम दोनों को यूं तड़पता देखकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा, और जब मन करेगा तब तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा। नहीं नहीं बाघ, ऐसा मत करो। अरे मारना है तो मुझे मार दो, गोमती को कुछ मत करो। ऐसे कहते कहते ममता फिर से बेहोश हो जाती है। तब बाघ उस गड्ढे को झाड़ियों से ढक देता है ताकि किसी की नजर ममता पर ना पड़े। इधर गोमती ममता के लिए चिंतित हो जाती है। वो जंगल में सभी को पूछती है, पर किसी को कुछ पता नहीं था। ममता, ममता कहाँ चली गई रे तू? तेरे बगैर देख मेरी क्या हालत हो रही है। ममता, प्लीज वापस आ जा। गोमती रोज जंगल आती और ममता को ढूंढती, पर ममता उसे कहीं नहीं मिलती थी, क्योंकि बाघ उसे नशीला फल खिलाकर बेहोश रखता था। पर एक दिन विजय नाम का लकड़हारा उस रास्ते से जा रहा था। वो झाड़ियां देखकर उसे वो ले जाने लगता है। तभी उसकी नजर गड्ढे पर पड़ती है और ममता पर भी। अरे ये तो ममता है, और उसे वहाँ गोमती ढूंढ रही है। ममता, ममता। विजय ममता को आवाज लगाता है। तब ममता आंखें खोलती है। मुझे बचा लो, गोमती को बुलाओ।
विजय ममता की मदद करता कि तभी बाघ की आवाज सुनता है और वो झाड़ियाँ वैसे ही रखकर गोमती के पास भागा भागा चला आता है। गोमती, गोमती, वो ममता वो गड्ढे में है। मैं उसकी मदद करने वाला था कि तभी वहाँ बाघ आ गया। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। क्या बाघ? इसका मतलब वो मुझसे बदला लेने के लिए मेरी दोस्त को कैद में रखा है। बाघ, मैं आ रही हूँ। गोमती विजय के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, फिर भागती हुई बाघ के पास आती है। कहाँ है ममता? बाघ, देख, सच सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे गाड़ के रख दूंगी। बड़ी आई मुझे गाड़ने वाली। देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम दोनों मेरी गुलाम हो। मैं तुम दोनों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। तभी विजय वहाँ देवता का रूप लेकर आता है और कहता है, बाघ, तेरे पापों का घड़ा भर गया है। मैं तुझे यहाँ श्राप देने आया हूँ। अब तेरा अंतिम समय आ गया है। ये जंगल छोड़कर भाग जा, नहीं तो तू चूहा बन जाएगा। बाघ ये सुनकर घबरा जाता है। नहीं, चूहा बनकर इस जंगल में रहने से अच्छा है कि ये जंगल छोड़कर ही भाग जाऊं। बाघ डर के मारे दुम दबाकर भाग जाता है। तब विजय अपनी असली रूप में आता है। विजय गोमती को जगह दिखाता है जहाँ ममता थी। गोमती ममता को उस गड्ढे से बाहर निकालती है, उसे होश में लाती है। इस तरह से ममता बच जाती है। ममता, तुम्हारी दोस्त बड़ी ही चालाक है। उसने मुझे ही अपने प्लान में देवता बना लिया। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था। गोमती, मैंने नाटक अच्छा किया ना? हाँ विजय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। उस दिन से बाघ कभी भी जंगल वापस नहीं आता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। नीति: ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से भी हम समस्या का हल ढूंढ सकते हैं।